फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया डिज़ाइन बनाना बताऊंगी जो 3 फंदों का है। देखिए ये इस तरह से आता है और ये देखो ये बहुत अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। तो करते हैं शुरू। ये कुछ रो मैंने ऐसे सिंपल लगा दी है और अब हमने क्या करना है, 2 फंदे जो है दोनों साइड के 2-2 फंदे ये मैंने सिंपल ही बुनने हैं और 3 फंदों पे डिज़ाइन बनेगा हमारा। बाकी जो नीडल है इसको हम आगे कर लेंगे। तो और ये 2 फंदे हमारे सिंपल रहेंगे, 3 फंदों पे हमारा डिज़ाइन बनेगा और बाकी जो नीडल है ये हमने आगे कर लेनी है। इस तरह से सारी नीडल आगे करने के बाद एक रो लगाएंगे और ये बटन जो है, ये टक वाला बटन है, इसको हमने पीछे कर लिया और एक रो लगा के 2 नीडल हमने आगे कर लेनी है क्योंकि ये हमने सिंपल ही रखनी है। और ये 3 फंदे हमने ट्रांसफ़र टूल में निकाल के 3 बार हमने ये धागा यूं लपेट लेना है। लपेटने के बाद ये 3 फंदे हमने इन 3 नीडलों में ये डाल देने हैं और कैरेज को पीछे कर लेंगे। फिर हमने क्या करना है, 3 नीडल पे इस पे हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा, इन 3 पे आगे वाली जो 3 नीडल है इस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। एक बार हमारा डिज़ाइन बनेगा, एक बार हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से ये जो आगे वाली 3 फंदे हैं इस पे हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो ये हमने आगे कर ली नीडल और 3 फंदे हमने ये निकालने हैं और ट्रांसफ़र टूल में निकाल के 3 बार हमने ये धागा घुमाना है इस तरह से और ये 3 फंदे हमने इन नीडलों में डाल दिए और कैरेज को पीछे ले जाएंगे। फिर हमने 6 फंदे जो हैं इस तरह से ही बुनने हैं। एक रो लगाएंगे और ये 3 नीडल इस पे हमने धागा लपेटा था तो आगे हमने ये 3 फंदों पे हमने धागा नहीं लपेटना है। तो ये नीडल हमने आगे कर लेनी है। इन 3 फंदों पे हमारा धागा लपेटना है हमने। तो ये 3 फंदे हमने ट्रांसफ़र टूल में लेके 3 बार हमने ये धागा घुमाना है। इस तरह से घुमाने के बाद 3 फंदे नीडल में डाल देंगे और कैरेज को पीछे ले जाएंगे। 6 नीडल हमने फिर वैसे ही पीछे करनी है और एक रो लगानी है। 3 फंदों पे हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। हमने ये 3 बार धागा घुमाना है, कैरेज को पीछे ले जाएंगे। फिर हमने 3 नीडल हमने पीछे करनी है, 3 और 3 और 6। फिर हमने 1 रो लगा दी। फिर क्या करना है, हमने 3 नीडल हमने आगे कर लेनी है और 3 नीडल हमने खाली करनी है। ऐसे ट्रांसफ़र टूल में लिए 3 फंदे और 3 बार हमने धागा घुमाना है। 3 बार घुमा दिया और ये नीडल में डाल के कैरेज को पीछे ले जाएंगे। फिर क्या करना है, हमने 3 नीडल 3 और 3 6 नीडल हमने पीछे कर ली और एक रो लगा दी और 3 नीडल हमने आगे कर लेनी है। 3 नीडल हमने खाली करनी है ट्रांसफ़र टूल में और 3 बार घुमाना है। इस तरह से अब हमने कैरेज को पीछे ले गए। अब ये जो 3 नीडल है इस पे हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो ये 2 फंदे जो है सिंपल रखे हैं तो हमने 1 रो ऐसे लगा लेनी है, खाली लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीडल है इनको हम पीछे कर लेंगे। इस तरह से नीडल पीछे करेंगे और 1 रो लगाएंगे। 1 रो लगाने के बाद फिर 2 रो और लगाएंगे। 2 रो ये लग गई। इस तरह से हमने 2 रो लगा दी। अब हमने क्या करना है, जहाँ हमने धागा लपेटा था जिस 3 फंदे में, वहाँ से हमने दूसरे जो 3 फंदे हैं यहाँ हमने खाली रखे थे जो 3 फंदे, उस पे अब हमने ये देखिए धागा लपेटना है।
एक बार 3 छोड़ के 3 फंदों पे हमारा ये धागा लपेटना है, डिज़ाइन बनेगा। ये अब हमने यहाँ शुरू से 2 फंदे छोड़ के तीसरे फंदे पे हमारा डिज़ाइन बना था, तो अब हमारा इस पे डिज़ाइन नहीं बनेगा, तो आगे जो 3 फंदे हैं उस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा, इस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये इस पे हम ये 3 फंदे हैं, इस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो बाकी जो नीडल है ये हमने आगे कर लेनी है। आगे करने के बाद हमने एक रो लगा देनी है और 2 फंदे हमारे सिंपल हैं। 3 फंदों पे हमारा पहले डिज़ाइन डला था, तो अब हमने ये 3 फंदे इस ट्रांसफ़र टूल में लेने के बाद 3 बार ये धागा घुमाना है और ये फंदे इन नीडलों में ये डाल देंगे और ये नीडल भी आगे कर लेंगे और कैरेज को पीछे ले जाके 6 नीडल फिर हमने पीछे करनी है। इस तरह से हमने रो लगानी है आगे। और ये यहाँ हमारा डिज़ाइन बना था, तो ऊपर अब हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा, आगे वाली नीडल में हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। बस इसी एक बार इस तरह से लपेट के फिर हम कैरेज को पीछे ले जाएंगे, 6 नीडल और पीछे करेंगे, 1 रो लगाएंगे। ये ट्रांसफ़र टूल में 3 बार और कैरेज को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से हमने 6 नीडल हमने पीछे करनी है हर रो में, और 3 फंदे हमने आगे कर लेने हैं जो सिंपल रखने, और बाकी 3 फंदों पे हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। रो लगा दी। अब हमने ये जो पहले हमने यहाँ धागा लपेटा था, तो ये 3 फंदे हमने आगे कर लिए और 3 फंदे हमने ये ट्रांसफ़र टूल में लेने हैं और 3 बार ये धागा घुमाना है इस तरह से। कैरेज को पीछे ले जाके 6 नीडल हमने पीछे कर लेनी। तीन बार घुमाना है। और ये 2 नीडल हमने पीछे कर लेनी है। अब ये सिंपल रहेगी हमारी। अब क्या करना है, ये नीडल हम पीछे करेंगे। आप चाहें तो इस टक वाले बटन को आगे भी कर सकते, प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे भी आपको सही लगे। और 3 रो हमारी ये लग गई है। अब हमने क्या करना है, अब इस पे हमने धागा लपेटा था, तो ये 3 फंदे हमने, ये 3 नीडल हमने आगे कर ली। इसके जितनी भी नीडल है ये सारी हमने आगे कर लेनी है। अब हमारा यहाँ डिज़ाइन बनेगा 3 फंदों पे, तो 2 नीडल हमने आगे कर ली। अब ये 3 फंदों पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। 3 बार हमने इस धागे को घुमाना है। घुमाने के बाद ये जो फंदे हैं ये नीडल में डाल के कैरेज को पीछे ले जाएंगे और 6 नीडल पीछे करेंगे। अब 3 नीडल हमने आगे कर लेनी है और 3 नीडल जो है खाली करके इस ट्रांसफ़र टूल में लेके 3 बार हमने ये धागा घुमाना है। घुमाने के बाद ये नीडल में ये फंदे डाल देंगे और कैरेज को पीछे ले जाएंगे। फिर हमने 6 फंदे, फिर ऐसे बुने
इस तरह से 6 नीडल हमने आगे करते जाना है इस तरह से। और 3 फंदों पे हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तीन और 3 6 नीडल और रो लगाएंगे, 1 रो और 3 नीडल आगे करके 3 फंदे यूँ ट्रांसफ़र टूल में लिए और 3 बार ये धागा घुमाना है। ये 3 बार घुमा के नीडल में डाल के आगे कर लेंगे और कैरेज को पीछे ले जाएंगे। 6 नीडल हमने फिर पीछे करनी है, 1 रो लगाई, 3 नीडल आगे कर ली, 3 नीडल खाली करने के बाद इस ट्रांसफ़र टूल में लेके 3 बार हमने ये धागा घुमाया और तीनों फंदे हमने इस नीडल में डाल के कैरेज को पीछे ले जाएंगे। 6 फंदे हमने फिर यूँ लेने हैं और 1 रो लगाएंगे, 3 नीडल हमने फिर आगे कर ली, 3 नीडल हमने इस ट्रांसफ़र टूल में लेके 3 बार ये धागा घुमाने के बाद ये तीनों फंदे ट्रांसफ़र टूल में डाल देंगे। और ये 3 फंदे हमारे अब इस पे हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा। और ये 2 जो फंदे ये भी हमारे सिंपल है, तो ये हमने सारे एक ही बार में बुन लेने हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 रो लगानी है। 1 रो लगी, अब हमने 2 रो और लगानी है। 2 रो होगी। अब हमने क्या करना है, देखिए एक बार यहाँ डिज़ाइन यहाँ बना नहीं, जहाँ हमारा डिज़ाइन बना था उसके ऊपर हमने डिज़ाइन नहीं बनाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। जहाँ हमारा नहीं बना था वहाँ अब हमने बनाना है। तो यहाँ हमने डिज़ाइन बनाया था, तो अब हमारा यहाँ बनाया था हमने, तो ये नीडल हमने आगे कर लेनी है। यहाँ भी हमारा 3 फंदों का डिज़ाइन बना था, तो हमने एक बार ही इसको बुन लेना है, बाकी नीडल आगे कर लेनी है। आगे करने के बाद 1 रो लगा देनी है। फिर क्या करना है, हमने 2 नीडल हमने आगे कर लेनी है, 2 और 3 और करनी है आगे। और तीसरी जो नीडल है 3, ये हमने खाली करनी है। इस ट्रांसफ़र टूल में ली और 3 बार घुमाया धागे को और फंदे इन नीडल में डाल के कैरेज को पीछे ले गए। अब हमने क्या करना है, 6 फंदे फिर लेने हैं और 1 रो लगाएंगे, 3 नीडल आगे की, 3 नीडल खाली करने के बाद ट्रांसफ़र टूल में ली और 3 बार धागा घुमाया और फिर ये नीडल में ये फंदे डाल के कैरेज को पीछे ले जाएंगे। इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। इस पे अब हमारा डिज़ाइन बनेगा 3 फंदों पे। कैरेज को पीछे ले जाएंगे और ये 2 सिंपल जो फंदे हैं इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। उसके बाद कैरेज को 1 रो 2 एंड 3 रो में हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, इस तरह से ये रिपीट करते जाना है। 2, अब इस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। 3 बार हमने ये धागा घुमाना है।
ये 3 फंदे हमारे सिंपल हो रहेंगे और 3 आगे ये इस पे हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये 3 बार हमने लपेट लिया। कैरेज को पीछे ले जाएंगे और 6 नीडल हमने पीछे कर लेनी है इस तरह से, और एक रो लगाएंगे। नीडल 3 आगे करनी है। 3 नीडल हमने खाली करने के बाद 3 फंदों में ये धागा लपेटना है और ट्रांसफ़र टूल में डाल के इस तरह से नीडल में डाल के इस तरह से हम ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। और यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से। थैंक यू।